नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और पहले बीजेपी के सहयोगी रहे नवीन पटनायक ने सोमवार को बीजेपी पर चोरी के वोटों से सरकार बनाने का आरोप लगाया। नुआपाड़ा जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा कि बीजेपी ने पहले चोरी के वोटों से सरकार बनाई थी, अब उसने उम्मीदवार भी चुरा लिया है। नवीन पटनायक का इशारा जय ढोलकिया की ओर था, जो पूर्व बीजेडी मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के बेटे हैं। राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जय ढोलकिया ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की और उसी पार्टी से टिकट भी पा लिया। बताया जा रहा है कि पहले बीजेडी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही थी। नवीन पटनायक ने कहा कि सरकार ने नुआपाड़ा की जनता, बीजेडी और मुझसे भी विश्वासघात किया है। जनता से धोखे का जवाब 11 नवंबर को अपने वोट से देगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने सोमवार को याचिका दाखिल कर कहा कि एसआईआर का दूसरा चरण संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी का आरोप है ये प्रक्रिया नागरिकता साबित करने का बोझ डालने जैसी है और असल में ये एक छुपा हुआ एनआरसी बन रही है। डीएमके का कहना है अगर इस आदेश को रद्द नहीं किया गया तो ये लाखों वोटरों को बिना कारण मताधिकार से वंचित कर सकता है। इससे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर खतरा पैदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, पदयात्रा करेंगे। टीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो पार्टी आगे जोरदार प्रदर्शन करेगी। सोमवार को बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सांसद बिप्लब देव और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय शामिल थे। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में फर्जी और बैकडेटेड दस्तावेज बनाकर लोगों को नागरिकता और निवास प्रमाण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार के तहत जन्म प्रमाण पत्र, निवास, जाति और वन अधिकार प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। अमित मालवीय ने कहा कि पार्टी ने आयोग से दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को दोबारा परखने की मांग की है। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार से वोटर लिस्ट के एसआईआर के एन्यूमरेशन फेज यानी गिनती और सत्यापन चरण की शुरुआत कर दी है। यह बड़ा अभियान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 51 करोड़ वोटर शामिल हैं। इनमें शामिल हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की चुनावी सरगर्मी अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। पीएम मोदी मंगलवार को बिहार में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम बीजेपी के अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत आयोजित किया जाएगा। सोमवार को भी बिहार में चुनावी हमले और जवाबी हमले तेज रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सहरसा और कटिहार में रैलियां की और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के दबाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जैसे उनके सिर पर कट्टा तान दी गई हो। वहीं गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैलियों के जरिए माहौल गरमाया। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि वंशवाद यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत को वंशवाद छोड़कर योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी को अपनाना चाहिए। थरूर ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे लेख में कहा कि अगर राजनीति में शक्ति वंश और परिवार से तय होती है, न कि योग्यता, मेहनत या जनता से जुड़ाव से, तो शासन की गुणवत्ता गिर जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही नहीं बल्कि लगभग हर पार्टी में वंशवाद फैला हुआ है। वहीं बीजेपी ने थरूर के बयान को लपक लिया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने भारत की नेपोटिज्म पॉलिटिक्स पर बहुत सटीक हमला किया है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं पर सीधा वार है। थरूर का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में उनके भारत पाक रिश्तों पर दिए गए बयानों ने भी कांग्रेस में हलचल मचा दी थी और कई नेताओं ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया।
पार्टी ने कहा कि पिछले 20 सालों में इस गठबंधन ने बिहार की औद्योगिक बुनियाद को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया है और रोजगार के बजाय माइग्रेशन इंडस्ट्री यानी पलायन उद्योग को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी जेडीयू की 20 साल की सरकार ने बिहार में कोई औद्योगिक विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पलायन उद्योग खड़ा किया है। बिहार जो कभी असीम औद्योगिक संभावनाओं वाला राज्य था, आज विकास और उद्योग के राष्ट्रीय नक्शे से लगभग मिट चुका है। जयराम रमेश ने कहा कि आज का बिहार बेरोजगारी और पलायन का प्रतीक बन चुका है, जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने चीनी, जूट, रेशम, पेपर और डेयरी उद्योगों के जरिए राज्य की औद्योगिक नींव रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी दफ्तरों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त रोक अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऑफिस परिसर में कुत्तों को खाना खिलाना कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एन.बी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि हम सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में उन कर्मचारियों के खिलाफ दिशा निर्देश जारी करेंगे जो ऑफिस के अंदर कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उन्हें वहां रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले ही आदेश दिया गया था कि कुत्तों के लिए अलग फीडिंग जोन बनाए जाए, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। अब इस मामले पर 7 नवंबर को आदेश जारी किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, जबकि रूस और उत्तर कोरिया भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बयान CBC चैनल के कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को भी 33 साल बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है, क्योंकि बाकी देश पहले से ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, इसलिए हमारे यहाँ खबरें छपती हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान निश्चित रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत की सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती हैं और इन दोनों के परमाणु परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.